वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 5 रोज़ा दौरा अमरीका के लिए न्यूयॉर्क में मौजूद। अक़वाम मुत्तहिदा के 79वें इजलास में शिरकत करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के इजलास से खिताब में पाकिस्तानी मौक़िफ़ पेश करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस समेत आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें शेड्यूल। शहबाज शरीफ फ़लस्तीन और मालदीव के सदर, बरतानवी वज़ीर आज़म, बांग्लादेश के चीफ एग्जीक्यूटिव से मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 4 साल बाद की आला सतह पर हुकूमती मुलाकात होगी। दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर बातचीत होगी। वज़ीर आज़म के दौरे अमरीका के अच्छे नताइज साबित होंगे। आलमी सरमायाकार पाकिस्तान आए और इन्वेस्टमेंट करें। महंगाई कम होकर सिंगल डिजिट में आ गई। ब्लूमबर्ग समेत आलमी इदारे पाकिस्तान की मुआशी बेहतरी का एतराफ़ कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात अता ताड़र की न्यूयॉर्क में गुफ्तगू। कहा, IMF से मामला हतमी मराहिल में दाखिल हो चुके हैं। इसराइल नहत्ते फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी बंद करे। पाकिस्तान फ़लस्तीन को मुकम्मल आज़ाद और पुरअमन देखना चाहता है। कौमी असम्बली में मखसूस नशिस्तों का हकदार कौन? इलेक्शन कमीशन लंबी सोच विचार में मसरूफ। 1, 2 नहीं 4 इजलासों में भी फैसला न हो सका। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत आज 5वां इजलास हो रहा है। मखसूस नशिस्तें हुकूमती या अपोजिशन अरकान को देने से मुताल्लिक गौर किया जाएगा। स्पीकर कौमी और सूबाई असम्बलीज के खतूत पर मुशावरत भी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को देने का हुक्म दिया था। पार्लिमान की कानून साजी सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से बालातर है। कानून बहुत वाज़ेह है। आज़ाद उम्मीदवार को 3 दिन में पार्टी में शमूलियत इख्तियार करना है। आज़ाद उम्मीदवार की किसी जमात में शमूलियत का अमल नाकाबिले वापसी है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर ताड़र की वजाहत। बैरिस्टर गौहर ने कहा, मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ का हक। इलेक्शन कमीशन जल्द फैसला करे। इलेक्शन कमीशन से 38 MNAs के नोटिफिकेशन जारी करने का मुतालिबा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने इलेक्शन एक्ट को गैर फाल बना दिया। इलेक्शन कमीशन का फैसले पर रद्द-ए-अमल। ज़राए इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को टेक ओवर कर लिया है। इलेक्शन कमीशन अब किस कानून के तहत काम करे? सुप्रीम कोर्ट अब इलेक्शन कमीशन को खुद चला ले। सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन को अपनी ब्रांच बना ले। इलेक्शन कमीशन को मुकम्मल तौर पर नाकारा कर दिया गया है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। तरमीमी ऑर्डिनेंस को आइन से मुतसादिम करार देने की इस्तदा। दरखास्त में कहा गया है कि ऑर्डिनेंस का इजरा पार्लिमानी जमहूरियत के खिलाफ है। ऑर्डिनेंस के तहत होने वाले तमाम इक़दामात को भी कलअदम करार दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट भी करार दे चुकी कि ऑर्डिनेंस सिर्फ हंगामी हालात में ही जारी हो सकता है। सिंध हाई कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी एक्ट पर समाअत। अदालत ने दलाइल के बाद दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीम अदलिया पर बराह रास्त हमला है। तरमीमी ऑर्डिनेंस असम्बली में पेश ही नहीं किया गया। सदर मुमलिकत के दस्तखत शुदा ऑर्डिनेंस को मुअत्तल करने की इस्तदा। बानी PTI के मुमकिना मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। अभी तक PTI सरबराह के मिलिट्री ट्रायल का फैसला नहीं हुआ। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। हुकूमती जवाब के बाद चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने दरखास्त निपटा दी। PTI ने 28 सितंबर को रावलपिंडी में जलसा करने की दरखास्त दे दी। मकामी क़यादत ने जलसे की इजाज़त के लिए डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी को दरखास्त जमा करा दी। 28 सितंबर को लियाकत बाग या भाटा चौक में जलसे की इजाज़त देने की इस्तदा। लाहौर जलसे में इश्तिहारी हम्माद असर की शिरकत। लाहौर पुलिस ने PTI लाहौर के सदर शेख इम्तियाज और आलिया हमजा समेत 40 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। FIR में कहा गया है कि पुलिस टीम इश्तिहारी हम्माद असर को पकड़ने गई तो PTI रहनुमाओं ने मज़ाहमत की। PTI रहनुमाओं ने जबरदस्ती हम्माद असर को छुड़वा कर फरार करा दिया।
लाहौर में खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला के खिलाफ मुकदमा दर्ज। FIR में दहशतगर्दी, इक़दाम कातिल समेत दीगर दफात शामिल। मुकदमा लाहौर सियालकोट मोटरवे टोल प्लाजा पर तोड़ फोड़ करने पर दर्ज हुआ। मुकदमे के मतन के मुताबिक अली अमीन गंडापुर की क़यादत में जत्थे ने टोल प्लाजा पर खड़ी गाड़ियों को आग लगाने की कोशिश की। मुसल्लह गिरोहों की मज़ाहमत में 2 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। सुप्रीम कोर्ट में 63A की तशरीह के लिए नजरसानी अपील 30 सितंबर को समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस मजहर आलम शामिल। जस्टिस मंसूर अली शाह का तरमीमी ऑर्डिनेंस पर तहफ्फुज़ात का इजहार। PTI तर्जमान शौकत बसरा एंटी करप्शन के रेडार पर आ गए। डेप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन बहावल नगर ने 27 सितंबर को तलबी का नोटिस जारी कर दिया। नोटिस बतौर MPA इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल के हवाले से जारी हुआ है। पाकिस्तान को $7 अरब कर्ज मिलेगा या नहीं, IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड नए कर्ज प्रोग्राम का कल जायजा लेगा। पाकिस्तान $2 अरब का फाइनेंसिंग गैप पूरा करने के लिए तरक्याती शराकतदारों से माली यकीन दहानियां करा चुका है। जमात इस्लामी ने 29 सितंबर को फिर एहतजाज का ऐलान कर दिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर्रहमान कहते हैं 29 सितंबर को मुल्क भर में सड़कों पर एहतजाजी मुजाहरे और धरने होंगे। तमाम धरने बैक वक्त दिए जाएंगे। बिजली के बिल ना देने पर गौर किया जा रहा है, इस पर अवाम की राय लेंगे। अमीर जमात इस्लामी ने लॉन्ग मार्च का भी इंदिया दे दिया। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक नए DG ISI तैनात 30 सितंबर को जिम्मेदारी संभालेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक GHQ में एडजॉइंट जनरल के फराइज सरअंजाम दे रहे हैं। वो बलूचिस्तान में इन्फेंट्री डिवीजन और वजीरिस्तान में इन्फेंट्री ब्रिगेड कमांड कर चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम चीफ इंस्ट्रक्टर NDU और इंस्ट्रक्टर कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा भी तैनात रह चुके हैं। अहकामात न मानने और धरना देने पर 2 पुलिस एहलकार नौकरी से फारिग। बन्नू पुलिस ने 10 पुलिस एहलकारों को मुअत्तल करके लाइन हाजिर कर दिया। अब तक 13 पुलिस एहलकारों को बर्खास्त किया जा चुका है। बिसारत से महरूम अफराद का लाहौर में तीसरी बार एहतजाज जारी। मुजाहिरीन कहते हैं कि हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात किए जाते हैं लेकिन इन पर अमल नहीं होता। हमारे जायज़ मुतालबात जब तक मंजूर नहीं किए जाएंगे एहतजाज जारी रखेंगे। बुलेटिन का आगाज इस अहम खबर से। पंजाब इलेक्शन ट्राइब्यूनल की तश्कील का मामला है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत कर रहा है। PTI के वकील हामिद खान ने चीफ जस्टिस की बेंच में शमूलियत पर एतराज उठा दिया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने हामिद खान का एतराज मुस्तरद कर दिया। हामिद खान सुप्रीम कोर्ट से वापस चले गए। इलेक्शन कमीशन ने लाहौर हाई कोर्ट का 29 मई का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। इस बारे में मजीद तफसीलात हमारे कोर्ट कॉरेस्पॉन्डेंट से हम रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। पंजाब इलेक्शन ट्राइब्यूनल की तश्कील का ये मामला है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच इस वक्त समाअत कर रहा है। PTI के वकील हामिद खान ने चीफ जस्टिस की बेंच में शमूलियत पर एतराज उठाया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने हामिद खान का एतराज मुस्तरद कर दिया। हामिद खान सुप्रीम कोर्ट से वापस चले गए। इलेक्शन कमीशन ने लाहौर हाई कोर्ट का 29 मई का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रखा है। पंजाब इलेक्शन ट्राइब्यूनल की तश्कील का केस चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत कर रहा है, जबकि PTI के वकील की जानिब से चीफ जस्टिस की बेंच में शमूलियत पर एतराज उठाया गया। चीफ जस्टिस ने इस एतराज को जब मुस्तरद किया तो हामिद खान सुप्रीम कोर्ट से वापस चले गए हैं। लाहौर जलसे में इश्तिहारी हम्माद अजहर की शिरकत। लाहौर पुलिस ने PTI लाहौर के सदर शेख इम्तियाज और आलिया हमजा समेत 40 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस टीम इश्तिहारी हम्माद अजहर को पकड़ने गई तो PTI रहनुमाओं ने इसकी मज़ाहमत की। PTI के जलसे में इश्तिहारी हम्माद अजहर स्टेज पर मौजूद था। PTI रहनुमाओं ने हम्माद अजहर को फरार होने में मदद की। PTI रहनुमाओं ने जबरदस्ती हम्माद अजहर को छुड़वा कर फरार कराया। PTI रहनुमाओं ने पुलिस एहलकारों की वर्दी भी फाड़ दी। आपको अहम खबर दी जा रही है। PTI लाहौर के जलसे में
इश्तिहारी हम्माद असर मौजूद थे और पुलिस ने जब उनको पकड़ने की कोशिश की तो पीटीआई रहनुमाओं ने छुड़वाया ना सिर्फ बल्कि पुलिस पर हमला भी किया। शाहिद रिजवी हमारे साथ हैं, मजीद डिटेल्स वो हमें देंगे। शाहिद, मजीद क्या तहकीकात सामने आई है, पुलिस की जानिब से क्या कहा जा रहा है? जी मदीहा, बिल्कुल ये थाना काना में जो है तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और कारकुनों पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पीटीआई लाहौर के सदर शेख इम्तियाज और आलिया हमदर्द में 30 से 40 अफराद के खिलाफ जो है ये मुकदमा दर्ज किया गया है। जो मुकदमा है इसके मतन के मुताबिक मुकदमा इश्तिहारी जो है मुलजिम हम्माद अजहर का पुलिस की हिरासत छुड़ाने पर जो है दर्ज किया गया है। पीटीआई के दस्ते में जो है इश्तिहारी हम्माद अजहर जो है स्टेज पर मौजूद था। एफआईआर के मतन के मुताबिक मुलजिम को जो है पकड़ने के लिए उसको जो है रेड किया गया। तो जो उसके साथी थे ये पीटीआई के सदर शेख इम्तियाज, आलिया हमजा और 30 से 40 पीटीआई रहनुमाओं ने जबरदस्ती हम्माद अजहर को छुड़वा लिया। इश्तिहारी हम्माद अजहर उस वक्त गाड़ी में बैठकर फरार हो गए। जो पीटीआई के कारकुनों और रहनुमाओं ने पुलिस पर जो है यूनिफॉर्म की वर्दी उनकी फाड़ी है, इस हवाले से मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। जी शुक्रिया आपका शाहिद। एक और अहम खबर है, वज़ीर आला KPK और साथियों के खिलाफ लाहौर में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। दहशतगर्दी और इक़दाम कत्ल समेत 13 संगीन दफात शामिल की गई हैं। अली अमीन गंडापुर ने लाहौर सियालकोट मोटरवे इंटरचेंज पर बंदूक मारकर गाड़ी के शीशे तोड़े थे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और 300 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। FIR के मुताबिक पुलिस के जवान लाहौर सियालकोट मोटरवे पर तैनात थे। अली अमीन गंडापुर की क़यादत में 300 अफराद का जत्था आया और मुश्तरी मुसल्लह अफराद ने टोल प्लाजा के शीशे तोड़े। हमले में 2 पुलिस एहलकारों को जख्मी भी किया। मुकदमा SHO हडियारा हम्माद समीत की मुद्दत में थाना मनावा में दर्ज कर लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी एक्ट सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज, अदालत ने दलाइल के बाद दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। दरखास्त पर फैसला आज ही जारी कर दिया जाएगा। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीम अदलिया पर बराह रास्त हमला है। दरखास्त गुजार वकील का मौक़िफ़ सामने आया है। आपको अहम खबर दी जा रही है, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के हवाले से तरमीमी एक्ट सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज, अदालत ने दलाइल के बाद दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया है और बताया जा रहा है कि फैसला आज ही सुना दिया जाएगा इस दरखास्त पर। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीम अदलिया पर बराह रास्त हमला है। दरखास्त गुजार की जानिब से ये मौक़िफ़ सामने आया है। पीटीआई पंजाब के रहनुमा शौकत बसरा भी एंटी करप्शन के रेडार पर आ गए हैं। डेप्यूटी डायरेक्टर एंटी करप्शन बहावल नगर ने 27 सितंबर को तलबी का नोटिस जारी कर दिया है। नोटिस बतौर MPA इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल पर जारी हुआ है। 2 पटवारियों को भी तलबी का नोटिस जारी कर दिया गया है। इस बारे में मजीद डिटेल्स हारूनाबाद से हमारे नुमाइंदे तारिक जावेद से हम जानते हैं। तारिक, क्या अपडेट करेंगे? जी बिल्कुल, शौकत बसरा जो साबका MPA PTI है और इस वक्त एडिशनल जनरल सेक्रेटरी पंजाब हैं, उनको रडार पर आ गए हैं। उनको नोटिस जारी कर दिया है कि उन्होंने तलब कर लिया है कि उन्होंने अपने MPA के दौर में नजायज तजावजात और नजायज काम लिए हैं, इस पर वो रडार पर हैं और अनकरीब उनके घर पर छापे भी मारे जा रहे हैं। और शौकत बसरा से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये मेरे खिलाफ सरासर ज्यादती। बहुत शुक्रिया तारिक आपका। एक और अहम खबर है, परवेज इलाही, रासे इलाही और जारा इलाही का नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से ना निकालने का मामला है। लाहौर हाई कोर्ट में वफाकी सेक्रेटरी दाखिला खुर्रम आगा के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्तों पर समाअत। वजारत दाखिला की जानिब से चौधरी परवेज इलाही समेत दीगर के नाम ECL और PCL से निकालने का नोटिफिकेशन पेश कर दिया गया है। अदालती हुक्म पर अमल दरामद होने पर दरखास्त गुजार ने तौहीन अदालत की दरखास्त वापस ले ली है। अदालत ने दरखास्त वापस लेने की बिना पर वफाकी सेक्रेटरी दाखिला के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त निपटा दी है। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने चौधरी परवेज इलाही समेत दीगर की दरखास्तों पर समाअत की है।